सारे वन भाइयों ने वे सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और वे पहले सोमवार की शुभकामनाएं। आज व्रत भी है वे सारी बाणा का व्रत होकर वे कुछ भाई भी रखते होंगे। तो और एक सौभाग्य की बात हो रहा है वे इनका सोमवार तय शुरू हो यार, सोमवार नए संपूर्ण होगा। ठीक है, सोमवार की अपनवासी यार 5 सोमवार है आपके पास तो सावन मास में। और वे न्यू बताइयो पूरे सावन मास का कौन कौन सा बाण भाई व्रत ले रहा है। मैं तो खैर पूरे सावन के रखूँगी और कल पनवासी टाइम मेरा शुरू हो गया था तो पनवासी नहीं संपूर्ण होगा वे। ठीक है, तो एक कथा सुनो। सावन मास का पहला अध्याय है वे सारे बहन भाइयों ने सोमवार के व्रत की भी हार्दिक शुभकामनाएं और सावन मास की भी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। सोनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने हैं, फिर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई। सुनने की और भी इच्छा बढ़ती है, जिसके सुनने से मात्र मेरी अन्यथा श्रवण करने की इच्छा न हो, कुछ भी और सुनने की इच्छा न हो, कोई ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुनो, आपके कहने से मैं बहुत खुश हूँ और आपके लिए मेरे पास कुछ भी गुप्त रखने योग्य नहीं है। तो सुनो, दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, शठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्रता होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, जिसमें कोई दोष न हो। ये 12 गुण श्रोता में बताए गए हैं। ये सब गुण आप सब लोगों में हैं, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपको सुनाता हूँ। सभी मुनिगण सुनो। एक बार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, हे सुव्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। जो 12 महीनों में श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। जो श्रावण मास का महत्व सुनने योग्य हो जाने के कारण मास का नाम श्रावण मास हुआ। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो जाने से भी परम मास का श्रवण नाम कहा गया है। जो श्रावण मास में सिद्धि होने वाली है, श्रावण मास कहा गया है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन सामर्थ्य रख सकता है। जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिस श्रावण मास के महत्व को देखने के लिए इंद्र हुए, भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीव्या धारण की। अधिक कहने से क्या है, इस मास को देखने तथा कहने में किसी की कोई सामर्थ्य नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप है, सारा श्रावण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई दिन भी व्रत शून्य नहीं देखा गया है। इस मास में सब तिथि भी व्रत वाली है। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा, इस मास में कोई भी दिन शून्य नहीं है, इस महीने में कोई भी तिथि शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, आप लोग मुझे कहें, कौन तिथि में कौन सा व्रत होता है, किस वार में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है, विधि क्या है, किसने व्रत को किया है, उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री और प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, वह मुझसे सब बताओ। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण प्रियतम कहा गया, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, मुझे सब बातें बताएं। आपके समक्ष मुझ मूर्ख को प्रसन्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है। पूछने से जो रह गया हो वह सब मुझे बताओ। शंकर जी ने सनत कुमार जी से कहा, हे महाभाग, ब्रह्मा पुत्र, आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो भी कुछ पूछा वह प्रसन्नता से मैं आप सबको सुनाता हूँ। हे तात, आप से कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिनी, श्रावण मास में नियम से मनुष्य 4 बजे और सायंकाल 4 बजे से सायंकाल भोजन करे। 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे। फल फूल धान्य तुलसी की मंजरी युक्त बेलपत्र से भगवान शंकर का पूजन करे। कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए, किसी गरीब को भी भोजन कराए। नियम का धारण करे, पारण करे, उपवास करे। इसे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करें। इस मास में जो जो किया जाता है अनंत फल को देने वाला है। हे मुनि, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचार्य रहें,
ब्रह्मचर्य रहें, सत्य कहें। इस महीने को कभी भी व्रत से रहित व्यतीत न करें। प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन हो, रोज पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पुरस्करण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करें, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करें, जो सद्य और वांछित फल देने वाला है। पुरुष सूक्त जपे तो अधिक फल देने वाला है। ग्रह यज्ञ करें, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सदा फल मिलता है, इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मास मुझे प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला है, फलों को देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म भी मोक्ष देने वाला है। हे सतम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण मास के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना का अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नाम व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है, बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार का व्रत और शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुने, अब तिथियों में आने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी व्रत नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की चतुर्थ को दुर्वा गणपति का व्रत होता है। हे मुने, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी भी कहा गया है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजन में नाग पंचमी उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्थी तिथि को में महादेवी का पवित्र रोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत ही मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्र रोपण करना कहा गया है, इसलिए द्वादशी को भगवान हरि का सिरधर नाम से अर्चन अति उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन उपाक्रम, सभादीप उपाक्रम की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी क्रम, श्रप बलि तथा हैग्रीव नामक विष्णु भगवान का अवतार कहा गया है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन होते हैं। श्रावण मास के कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानक कल्पादि होता है। यह द्विजोत्तम श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है, कुश उत्पादन कहते हैं, और वृषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के शकंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्थी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं, अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुने, इसी मास में प्रिय अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को भी कहता हूँ। एकाग्र मन से आप सब सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पहले ही अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभस्ती नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने में भक्ति द्वारा तत्पर करें। श्रावण में शाग का त्याग करें, भादवे में दही का, आश्विन में आशुज में दूध का और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। उड़द की दाल का त्याग होवे। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे भगवान हरि के प्रियार्थ संपूर्ण व्रत
करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करो। अब सुनो सोमवार की कथा। एक बार एक धनवान साहूकार था जिस पर धन आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसका कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था और यही कामना करता था और प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत करता, पूजन करता और सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी से विग्रह करके श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। और भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती ने कहा, हे शिव जी महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भगत है, सदा आपका व्रत और पूजन श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूरी करो। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार क्रम क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी भी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, यह तो आपका अनन्य भगत है, इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आप इसका अवश्य दूर करो। आप सदा अपने भक्तों पर दया करते हो, अनेक दुखों को दूर करते हो। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसका कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में न पुत्र होने की कोई तो भी मैं इसको पुत्र प्राप्त होने का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये बातें साहूकार भी सुन रहा था। इससे उसको न तो खुशी हुई और न कुछ दुख हुआ। पहले जैसा था वैसा ही रहा। शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकारनी गर्भवती हो गई। उसकी स्त्री 10वें महीने में गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खूब खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसके केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक खुशी प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया, उस बालक को माता ने, उसके पिता ने विवाह आदि के लिए कहा तो साहूकार कहने लगा कि इसका विवाह नहीं करूंगा, इसको पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। फिर भी साहूकार ने अपने साले और के साथ बालक को बहुत सारा धन देकर काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि तुम मामा भांजा साथ जाओ, रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। ये दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने आया था बारात लेकर, एक आंख से काना था। उसके पिता ने इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण वह अति सुंदर सेठ के लड़के को देखकर उसके मन में एक विचार आया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के को और मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना दिए, घोड़ी पर चढ़ा दिया, दरवाजे पर ले गए। सारे कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो बुराई क्या है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बहुत कृपा होगी, इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमार ने जब अपनी चुनरी को पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापिस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गई तो उस दिन उसने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा, अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपूर्ण कर ब्राह्मणों
के बाद जाने से रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उस समय शिव पार्वती भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसका कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह एक लड़का मुर्दा पड़ा है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपने वरदान से दिया था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दे, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के कई बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के का मामा ने आकर यह समाचार सुनाया, उसका पुत्र आ गया। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने सौगंध खाकर शपथ से कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है, इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ संपूर्ण करते हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जय शिवी ओमकारा प्रभु, जय शिवी ओमकारा। भरमा विष्णु सदाशिव, भरमा विष्णु सदाशिव, हरदांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, ब्रिजवाहन साजी। ओम जय शिवी ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, प्रभु दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निखरता, तीनों रूप निखरता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडे माला धारी, प्रभु मुंडे माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मग सोहे, बोले शशिधारी। ओम जय शिवी ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक वर मादि, सनकादिक वर मादि, भूतादिक संगे। ओम जय शिवी ओमकारा। कर मध्य में कमंड, चक्र त्रिशूल धारी, प्रभु चक्र त्रिशूल धारी। जग करता जग हरिता, जग करता जग हरिता, जग पालन करता। ओम जय शिवी ओमकारा। 64 योगन गावत, नरत करत भैरो, भैया नरत करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय शिवी ओमकारा। लक्ष्मी वर्षावतरी, श्री पार्वती संगे, प्रभु श्री पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहत गंगे। ओम जय शिवी ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराज, नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिवी ओमकारा।
परमा विष्णु सदाशिव जानत एका प्रभु जानत एका पर्णाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। सारे बहन भाइयों ने दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलो हर हर महादेव की। ओम नमः शिवाय।